कि किस तरह से यहाँ पे नाग, देखिए नाग भी बनाए गए हैं। सभी स्तंभों में नाग देवता हैं और इस पार भी है। ये आप देखिए घंटी बजाएंगे और अंदर भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। आप देखिए शिवलिंग है। सोचिए ये पूरा पत्थर, और जब बनाए होंगे उस समय तो जेसीबी भी नहीं था, तो हाथी घोड़ों से ये सब उठाया जाता था, हाथी घोड़ों से रखा जाता था। उस समय वही सब जेसीबी होते थे, वही सब क्रेन होते थे। बहुत शानदार कलाकृति नजर आएगी। मतलब सोचिए उस समय कैसे निर्माण किया गया होगा, और निर्माण के दौरान जो है बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये पिलर, ये खंभे जो है आप देखिए, और हर चीज़ में कलाकृति है, हर चीज़ में। तस्वीर में जिस मंदिर को आप देख पा रहे हैं, हो सकता है इससे पहले इस मंदिर को आपने देखा होगा, हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो इस मंदिर के बारे में शायद उन्हें मालूम हो। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश होगी, ये मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी मंदिर है, काफ़ी पुरानी मंदिर, शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये धमधा बेमेतरा के बीच में सहसपुर गांव है, जिला पड़ता है बेमेतरा। धमधा से होकर हम लोग आए हैं और सहसपुर गांव में मौजूद है, बेमेतरा जिला पड़ता है। प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक इस पर आप देखेंगे बजरंगबली का मंदिर है, वो भी प्राचीन है। और आप देखिए उस समय के जो जिन्होंने बनाया होगा, जिन इंजीनियरों ने बनाया होगा, आदि अनादि काल के समय की बात है, यानी कि 13वीं 14वीं शताब्दी के समय की बात है ये। उस शताब्दी के समय में इस मंदिर का निर्माण राजाओं ने उस समय किया था। ये शिव मंदिर है और शिव मंदिर के ठीक बगल में बजरंगबली का मंदिर है। दोनों मंदिर की डिटेलिंग थोड़ी कोशिश करेंगे, हम आपको बहुत सरल शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंदिर की जो कलाकारी है वो आप यहाँ से देखिए किस तरह से कलाकारी की गई है। पुष्पन दिखाओ यहाँ से, आप देखो कितना बहुत बारीकी से पत्थरों से बनाया गया है। और आपको बता दें कि गर्भगृह में जो है प्राचीन शिव मंदिर भोले शिवलिंग है, और वो शिवलिंग जो है यहाँ से खुद ही अपने स्थापित हुई है, ऐसा कहना है लोगों का। और जो बताया गया है कि मंडप जो है ये 16 मंडप है, और प्रत्येक स्तंभ पर नाग उकेरे गए हैं। आपको नाग नजर आएगा, देखेंगे आपको नाग के शेप में। और द्वार के जो है सिरधर और ललाट है, प्रत्येक स्तंभ पर नाग है। और चतुर्भुजी शिव, और दाईं छोर पर ब्रह्मा, और बाईं सिरे पर जो है विष्णु जी आसीन है इस मंदिर के। और नीचे जो है 9 ग्रहों का विपरीत क्रम में अंकन किया गया है, यानी कि उन्हें बनाया गया है। और ऐसा बताया जाता है कि अनुमान है ये संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग वालों का, कि मंदिर को जो है इस अनुमान है कि मंदिर का जो है कवर्धा के फणी नागवंशी राजाओं के राजकाल में 13वीं 14वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित हुआ है। और मंदिर का जो वितान है, छत यानी अलंकृत किया गया है। और मंदिर की बाईं ओर अंदर के भिसा में नटराज शिव, और पिछली हिस्से में जो है स्थानक सूर्य, और दाईं ओर आले में चतुर्भुजी गणपति प्रतिमाएं हैं। और अभी मंदिर अच्छी स्थिति में है, ये संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अनुसार है। अंदर आपको दर्शन कराते हैं, खुशवंत अंदर चलते हैं। आपको नंदी महाराज मिलेंगे, नंदी महाराज भी उस समय बनाए गए थे। और आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नाग, ये देखिए नाग भी बनाए गए हैं। सभी स्तंभों में नाग देवता हैं, और इस पार भी है। ये आप देखिए घंटी बजाएंगे और अंदर भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। आप देखिए शिवलिंग है, शिवलिंग है अंदर में, और गर्भगृह में स्थापित है। अंदर पुरातत्व विभाग वाले इसे स्थापित करके रखे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से केयरिंग करते हैं। और अंदर की जो कलाकृति देखेंगे आप, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय हो। ये अंदर का जो है गर्भगृह है। ऊपर में आपको बहुत शानदार कलाकृति नजर आएगी। मतलब सोचिए उस समय कैसे निर्माण किया गया होगा, और निर्माण के दौरान जो है बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये पिलर, ये खंभे जो है आप देखिए, और हर चीज़ में कलाकृति है, हर चीज़ में कला आपको नजर आएगा, कितनी बारीकी से सब चीज़ों का निर्माण किया गया है। ये दरवाज़ा देखिए, ये गेट है गर्भगृह में जाने से पहले, और ऐसा लगता है कि सांप वाप बना हुआ है इसमें। और मंडप है, इसके साथ साथ गणेश भगवान जी हैं, ये गणेश जी हैं। शिवलिंग से पहले आप जाने से पहले श्री गणेश जी के दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे देवी देवता भी इसमें आपको ये नजर आएंगे, जो अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं, हाथ जुड़े हुए हैं। और उसी तरीके से नीचे जो है
द्वारपाल लग रही है, द्वारपाल है शिवलिंग से पहले द्वारपाल, और ये मोर लग रहा है, मोर का डिजाइन किया गया है। तो हर चीज में उस समय जो लोग हैं, जो इंजीनियर हुआ करते थे, और उस समय के इंजीनियरों ने इन पत्थरों को रखा है। सोचिए ये पूरा पत्थर, और जब बनाए होंगे उसमें तो जेसीबी भी नहीं था, तो हाथी घोड़ों से ये सब उठाया जाता था, हाथी घोड़ों से रखा जाता था। उस समय वही सब जेसीबी होते थे, वही सब क्रेन होते थे। और आज का दौर तो जेसीबी वाला हो चुका है, इससे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं बनती है, लेकिन इतनी मजबूत प्रतिमा सोचिए 13वीं 14वीं शती में इसका निर्माण किया गया था। और ये आप मंदिर के साइड साइड देखेंगे तो बेमेतरा और धमधा के बीच में ये मंदिर है, सहसपुर। आपको एक बार आना चाहिए, बहुत सुकून वाला जगह है, बहुत शानदार। आपको ठीक उस पार तालाब नजर आएगा, और तालाब के बीच में ये खाली प्लॉट है जहाँ पे 2 मंदिर निर्माण है। अभी शिव मंदिर का दर्शन कराया आपको, इसके ठीक बगल में बजरंगबली का मंदिर है। ये पीछे जो है आप देखिए कलाकृति किस तरह से की गई है। यहाँ पे अलग अलग समय में पूजा पाठ भी होता है, इसके साथ साथ समारोह भी होता है, बहुत सारे मेला वगैरह भी होते रहते हैं बीच बीच में, साल में 2-3 बार मेला होता है, जैसे गांव वालों ने बताया है। सहसपुर जिला बेमेतरा पड़ता है। तो मंदिर का रिनोवेशन भी, मंदिर का मतलब रिनोवेशन तो नहीं, मेंटेनेंस किया जाता है बीच बीच में, ताकि मंदिर की स्थिति मजबूत और अच्छी हो सके। ये आप बाहर आएंगे तो आपको त्रिशूल नजर आएगा, और ये गाँव वालों ने बनाया होगा मंदिर को। ये मंदिर को राजाओं ने बनाया था। और ये जो मंदिर आप जहाँ हम अभी जा रहे हैं, ये बजरंगबली का मंदिर है, और ये उस समय भी पत्थर लगाए गए थे, तो अभी से उस समय से पत्थर अभी भी लगे हुए हैं। ये पत्थर आज के पत्थर नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है इस पत्थर पर चलने से, बहुत एकदम मुलायम टाइप का भी है। ये देखिए ये पत्थर आ गए। अब ये मंदिर देखिए, ये बजरंगबली का मंदिर है। बजरंगबली का मंदिर जो है उस समय राजाओं ने इसका निर्माण किया था। और जब बताते हैं कि कुशल चलो दिखाओ, और जो है टोटल मंडप, अंतराल और गर्भगृह आदि इस मंग में है, और 8 स्तंभ बनाए गए हैं। अनुमान इसका भी है कि 13वीं 14वीं शती ईस्वी के मध्य नागवंशी शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और अंदर में आपको सूर्यदेव की प्रतिमा भी दिखेगी, ऊपरी पंक्ति में 3 मिथुन प्रतिमाएं हैं, और दाईं ओर पर जो है गणपति जी भैरव की प्रतिमा स्थित है। ये बजरंगबली का मंदिर है, आपको नजर आ रहा होगा बजरंगबली। और अंदर में और भी प्रतिमा है, भैरव बाबा भी है अंदर में, और ऊपर जाके लाइट बंद है, तो जय हो बजरंगबली। तो ये देखिए राजाओं ने उस समय बजरंगबली के मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ भी बहुत सारी कलाकृति है, बहुत सारी कला है। आप ऊपर देखिए, जो ऊपर गुंबद वाला जो इलाका है ऊपर में, वो भी देखिए। तो ऐसा लग रहा है कि अभी हाल में पुरातत्व विभाग वाले जो है इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा दिख भी रहा है मेंटेनेंस हुआ जैसा, क्योंकि इन्हें संभाल कर रखना भी ज़रूरी है आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय के लोगों को बताने के लिए कि हमारे पहले जो है, आज से कई वर्षों साल पहले, सैकड़ों साल पहले राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए उस समय बेमेतरा जिला का सहसपुर ये इलाका है, गांव है, और बजरंगबली मंदिर और भोलेनाथ मंदिर, यानी कि शिवलिंग का जो मंदिर है वो देख सकते हैं। तो कोशिश थी इसलिए यहाँ तक आ गए थे, तो आपको ये मंदिर के बारे में बता दे, मंदिर की जानकारी दे दे, क्योंकि प्राचीन मंदिर के जिक्र होता है तो सहसपुर का भी जिक्र होता है। किताबों में आपने, सामाजिक विज्ञान की किताबों में आपने पढ़ा होगा किसी समय में, जब प्राचीन मंदिरों का जिक्र हुआ होगा, प्राचीन चीज़ों का जिक्र हुआ होगा, उस समय की बात है ये। तो आपको जानकारी, कोशिश थी आपके एक इस मंदिर के बारे में बताया जाए, ताकि आपको भी अपडेट मिल सके, और कभी मन करे इस यहाँ आने का तो ज़रूर आइएगा। बहुत सुकून वाला जगह है। धमधा चूँकि टमाटरों के लिए फेमस है, और धमधा के बाद सहसपुर पड़ेगा आपको, और उसके आगे बेमेतरा जिला ही है। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।